सोचिए क्या हो अगर पढ़ाई करना भी उतना ही एडिक्टिव बन जाए जितना सोशल मीडिया चलाना। सुनने में थोड़ा नामुमकिन लगता है ना, पर यह असल में मुमकिन है अगर हम अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को थोड़ा समझ लें। और यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। देखिए, फोकस करने में जो स्ट्रगल होता है ना, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे सॉल्व ना किया जा सके। इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज की दुनिया में जहां इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनकी तुलना में पढ़ाई करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा दिमाग वो बना ही ऐसे है कि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन खोजे। अब जब कोई स्क्रॉल कर रहा है या गेम खेल रहा है तो डोपामाइन का एकदम से एक बड़ा स्पाइक आता है, लेकिन पढ़ाई से उतना डोपामाइन नहीं मिलता, तो जाहिर है दिमाग के लिए ये एक अनफेयर कॉम्पिटिशन बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि ये जो स्ट्रगल है ना, ये किसी की पर्सनल फेलियर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री का एक बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है। दिमाग बेचारा तो बस वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। डोपामाइन को लेकर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सिर्फ रिवॉर्ड मिलने पे नहीं, बल्कि उस रिवॉर्ड की उम्मीद में, उसकी एंटिसिपेशन में रिलीज होता है। और बस इसी छोटी सी बात का फायदा उठाकर हम इसे पढ़ाई जैसी प्रोडक्टिव चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसे कहते हैं डोपामाइन लोडिंग मेथड। ये एक 3 स्टेप वाली टेक्निक है जिसे खास तौर पर दिमाग के रिवॉर्ड पाथवे को आप कह सकते हैं रीवायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें 3 मेन फेजेस हैं। पहले हम दिमाग को थोड़ा भूखा रखते हैं, फिर उससे रिवॉर्ड की उम्मीद जगाते हैं, और आखिर में सही बिहेवियर को और पक्का करते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ये सबसे जरूरी पहला स्टेप है। इसमें करना क्या है? पढ़ाई शुरू करने से ठीक पहले 30 मिनट के लिए हर तरह के स्टिमुलेशन से दूर रहना है। मतलब कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस शांति। दिमाग को थोड़ा बोर होने देना, या कह लीजिए स्टिमुलेशन के लिए भूखा बनाना। यही वो चाबी है जिससे पढ़ाई रिवॉर्डिंग लगने लगेगी। अच्छा, अब किताबें खोलने से ठीक पहले बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करनी है और विजुअलाइज करना है कि स्टडी सेशन कितना सक्सेसफुल जा रहा है। ये सोचना है कि कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं। ये छोटी सी टेक्निक काम शुरू करने से पहले ही एंटिसिपेशन जगाकर डोपामाइन रिलीज कर देती है। पढ़ाई के दौरान हर 25 मिनट के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इस ब्रेक में फोन स्क्रॉल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। इसकी जगह कुछ हल्का फुल्का करें, जैसे थोड़ी स्ट्रेचिंग, या थोड़ा टहल लिया, या बस शांति से पानी पी लिया। यही छोटे लो डोपामाइन वाले ब्रेक दिमाग को ट्रेन करते हैं कि पढ़ाई करने से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप डेली प्लान है जिसे कोई भी आज से ही, बल्कि अभी से ही लागू कर सकता है। तो ये है पूरे दिन के स्ट्रक्चर का एक बर्ड्स आई व्यू। मतलब सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है। इससे पता चलता है कि कैसे ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो दिमाग को रीट्रेन करने में मदद करता है। देखिए, सुबह सुबह डोपामाइन लेवल को कम रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक कर लिया तो यकीन मानिए दिन में बाद में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल लगेगा। बस ये सिंपल सी आदतें दिन के लिए एक सही टोन सेट कर देती हैं। यह है हर स्टडी सेशन का एग्जैक्ट प्रोटोकॉल। पहले 2 मिनट विजुअलाइजेशन, फिर 25 मिनट का फुल फोकस, और फिर 5 मिनट का लो डोपामाइन ब्रेक। और हाँ, हर सफल ब्लॉक के बाद खुद को एक छोटी सी शाबाशी देना बहुत जरूरी है, जैसे मन में ही एक फिस्ट पंप या एक यस बोलना। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह दिमाग को ट्रेन करता है कि वो पढ़ाई को एक जीत की तरह देखे। और फिर दिन के आखिर में बिल्कुल जो रिवॉर्ड कमाया है उससे एंजॉय किया जा सकता है। कोई फिल्म देखनी है या गेम खेलना है, बिल्कुल खेलिए, लेकिन एक टाइम लिमिट के साथ। इसका मकसद बस ये है कि दिमाग का जो नया डोपामाइन बेसलाइन सेट हुआ है वो रीसेट ना हो जाए। अब आते हैं सबसे मुश्किल पार्ट पर। देखिए, पहले से ही ये समझ लेना जरूरी है कि ये आसान नहीं होने वाला, ताकि हम इसके लिए तैयार रहें और सक्सेसफुल हो सकें। तो चलिए इस चैलेंज के सबसे टफ हिस्से की बात करते हैं। पहले 3 दिन सच कहूं तो बहुत मुश्किल होंगे। दिमाग बार बार अपने पुराने आसान डोपामाइन हिट्स पर वापस जाना चाहेगा। बेचैनी होगी, बोरियत होगी, और कुछ और करने की जबरदस्त इच्छा होगी। इस मुश्किल को पहले से एक्सेप्ट कर लेना और इसके लिए मेंटली तैयार रहना, बस यही इससे निकलने का पहला स्टेप है। शुरू के कुछ दिनों में ये कुछ कॉमन गलतियां हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, जैसे ब्रेक में फ़ोन उठा लेना, या रिवॉर्ड में कुछ हाई डोपामाइन वाली चीज़ चुन लेना, या फिर बोरियत से बहुत जल्दी हार मान लेना।
इन गलतियों को लेकर अगर हम सावधान रहें तो ट्रैक पर बने रहना आसान हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि प्रोग्रेस को नापें कैसे? और मजे की बात यह है कि प्रोग्रेस को घंटों या पेजेस में नहीं नापना है, नहीं, इसे महसूस करना है। मोटिवेशन और सैटिस्फैक्शन में जो अंदर से बदलाव आ रहे हैं ना, उन्हें नोटिस करके। ये कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हैं, सफलता के संकेत, जिन पर ध्यान देना है। जैसे जब पढ़ाई अपने आप में सैटिस्फाइंग लगने लगे, ये किसी कॉन्सेप्ट को समझने पर एक असली खुशी महसूस हो, या फिर कोई मुश्किल सवाल हल करना ऐसा लगे जैसे कोई गेम जीत लिया हो। जब ये फीलिंग्स आने लगें तो समझ जाइए कि सब बिल्कुल सही रास्ते पर है। यही प्रोग्रेस ट्रैकिंग का सबसे बढ़िया तरीका है। तो आखिर में बात करते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो इस चैलेंज को पूरा करने के बाद आएगा, और ये भी कि भविष्य में सीखने के लिए इसके क्या मायने हैं। इसे हमेशा के लिए करना है, ये सोचकर घबराना नहीं है, बस सिर्फ 5 दिन के लिए कमिट करना है। ये एक मैनेजेबल छोटा सा गोल है जो अचीव किया जा सकता है। बस ये देखिए कि इन 5 दिनों में कैसा महसूस होता है। और यही इस पूरे डिस्कशन का सबसे पावरफुल मैसेज है। ये दिमाग से लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उसे रीप्रोग्राम करने जैसा है। हम बस डोपामाइन के फ्लो को एक नई, बेहतर दिशा दे रहे हैं। तो चलिए इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या होगा अगर हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी विल पावर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग की केमिस्ट्री हो? इस पर सोचिएगा जरूर।